मैं लोगों को तो ये हाथ जोड़ कर सलाह देता हूँ। मैं पिछली बार जब निकलवाया था गोल्ड तो भी यहाँ कई कस्टमर देखे थे, मैंने कई बुजुर्ग देखे थे जो वो कह रहे थे हमारे पैसे नहीं जमा करा रहे। उनको भी ये झांसा दे के कल आना, परसों आना, 10 दिन बाद आना। मैंने यहाँ देखे हैं, पर नए फंस जाते हैं यहाँ पे। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सोच समझ कर ही आना यहाँ पर। शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, पीएनबी वाली गली, रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। रानिया में लगातार आईआईएफएल गोल्ड लोन की ब्रांच के खिलाफ उनके ही ग्राहकों की ओर से लगातार काफी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आईआईएफएल गोल्ड लोन की ब्रांच पर आप लोग अपना गोल्ड मत रखिए, क्योंकि ये लोग गोल्ड तो ले लेते हैं, उसके बाद गोल्ड वापस देने तक का नाम नहीं लेते। वहीं इसी ब्रांच के एक ग्राहक ने इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने लगभग 1.5 साल पहले इसी बैंक में अपना 10.5 तोले गोल्ड लोन करवाया था और लगातार समयानुसार किस्त भी जमा करवाता रहता हूं। ग्राहक का नाम विजयपाल है, जो कि रानिया के ही गांव खाजाखेड़ा का रहने वाला है। मेरा नाम विजयपाल है। कहाँ के रहने वाले हो? गांव खाजाखेड़ा। क्या कुछ मामला है? पूरा जो आ जाइए ये असल ब्रांच के बारे में। मैं गोल्ड लोन लिया था यहाँ से, अब गोल्ड निकलवा रहे हैं, पैसे जमा नहीं करवा रहे। ये कहते हैं 1-1 लाख रुपए रोज जमा करवाओ, स्कैनर भेज देंगे, इकट्ठे जमा नहीं होंगे और सिस्टम बंद है। ऊपर से कंपनी ने बंद कर रखा है, हम गोल्ड नहीं दे सकते। काफ़ी टाइम होगा, 1.5 साल हो गया। पहले मैंने निकलवाया था, पहले मैंने कुछ निकलवाया था, मेरे नाम था, तो वो उसमें भी 1 महीना लगा दिया इन्होंने। और कभी कोई बहाना, सिस्टम नहीं चल रहा है, अब ऊपर से बंद है, परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन नहीं मिल रही है। इन्होंने बहुत मुश्किल से दिया, 1-1 लाख रुपए करके ही दिया था, इकट्ठे नहीं जमा करवाए थे मेरे से। और इस तरह आप बोल रहे हैं कि 1-1 लाख रुपए कराओ, इकट्ठे नहीं जमा होंगे। और पिछली बार निकलवाने के बाद इनको बोला था अभी अगले महीने मेरे को चाहिए, पिछले महीने तो निकलवाया था, तो अब की बार इकट्ठा दे देंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ये तो सिस्टम में दिक्कत थी, अब वही दिक्कत फिर बोल रहे हैं कि ऊपर से बंद है। हमारा 17 तारीख से बंद है, मेरे पास थोड़ी रिकॉर्डिंग भी की है, तो ये बोल रहे हैं अभी ऊपर कंपनी ने बंद कर रखा है, हम नहीं दे सकते। टीम बुलाई थी आपने, क्या कुछ? हाँ, टीम को इन्होंने बोल दिया कि कल दे देंगे, मेरे को तो मना कर दिया था भी नहीं निकलेगा। अब टीम को बोल दिया कि कल दे देंगे। अब कल कैसे परमिशन मिल जाएगी, ये मैं नहीं, ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा अभी कल कैसे खुल जाएगा। सर कितने? और मैं परसों मेरे साले की शादी है और ये निकाल के नहीं दे रहे, पैसे ले रहे, पैसे नहीं जमा करवा रहे। पैसे जमा करवा ले तो भी है, पैसे आज जमा करवा ले कल मिल जाएगा, पैसे भी जमा नहीं करवा रहे। मैंने कहा कि मैं मीडिया को बुलाता हूँ, ये कहते हैं कि मीडिया क्या कर लेगी। मैं पुलिस को बुलाता हूँ, पुलिस क्या कर लेगी, ये तो ऊपर से सिस्टम बंद है। मैं कि मेरे घरवाली अगर कुछ कर लेगी, मैं उसके भाई की शादी है और आपको पहले बोला था अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारा तो सिस्टम बंद है। अरे मेरा सारा मतलब मेरी तो दूसरी शादी हुई है, ये भी अगर इसको कुछ हो गया तो मैं क्या जाऊंगा, क्या करूंगा मैं? ये कह रहे हैं भी ये नहीं निकलेगा, तो फिर मेरे तो वो अगर कुछ खा पी लेगी, एक भाई है उसके, वो कुछ खा पी लेगी तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा मैं? लोगों को तो ये हाथ जोड़ कर सलाह देता हूँ। मैं पिछली बार जब निकलवाया था गोल्ड तो भी यहाँ कई कस्टमर देखे थे, मैंने कई बुजुर्ग देखे थे जो वो कह रहे थे हमारे पैसे नहीं जमा करा रहे। उनको भी ये झांसा दे के कल आना, परसों आना, 10 दिन बाद आना। मैंने यहाँ देखे हैं, पर नए फंस जाते हैं यहाँ पे। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सोच समझ कर ही आना यहाँ पर। मैं तो ये मांग करता हूँ कि मेरा गोल्ड निकल जाए और किसी के साथ ऐसी बेइंसाफी ना हो। और जिन्होंने कोई मजबूरी में कोई गोल्ड लोन लिया है तो वो पैसे दे रहे हैं तो उनको हाथों हाथ मिलना चाहिए। सर कितना गोल्ड आपने यहाँ पे रखा था? 10 तोले से ऊपर है, 10.40 है। अगर कल गोल्ड नहीं देंगे तो बैंक के आगे धरना देंगे जी। मेरा भी 2017 ਚ गोल्ड खा के 1.5 ਤੋਲਾ। ठीक है। उस तो बाद मैं 3-4 गेड़े मारे ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਕਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ खाता ही है नहीं ਇੱਥੇ। 2017 ਦੀ ਗੱਲ है।
ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਬਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ वो? ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ क्या नाम है आपका? ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ कहाँ के ਜੀ रहने वाले? ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਥੇੜੀ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਦੋ ਲੋਨ ਲਏ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕ 36000 ਦਾ ਇੱਕ 53000 ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ 14000 ਕਿਸ਼ਤ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਆਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦੁਖੀ। ਅੱਜ 15-15000 ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮਸਾਂ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਅਖੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ, 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ, 5 ਦਿਨ ਆਏ, 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜੀ। ਆਹ ਹੀ ਲੱਛਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਢਵਾਇਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਲਾਹ ਦਿਓਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੈਂਕ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਲਟੇਰੇ ਸਭ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ, ਉੱਥੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਿਆੜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕਢਵਾ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰਸੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਰਸੀਦਾਂ ਮਤਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਰਸੀਦ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ 24 घंटे बाद लवा करांगे। क्या नाम है? मेरा नाम सचिन है, आईफिल ब्रांच मैनेजर रानी ब्रांच। क्या मामला है? एक जो खाजा खड़ा गांव से किसान जो विजय पाल बड़े आरोप लगा रहा है बैंक पर कि मुझे परेशान किया जा रहा है। सबसे पहली बात है जी, विजय पाल का यहाँ पे कोई भी लोन नहीं चल रहा, लोन उनकी वाइफ के नाम पे चल रहा है। जैसे आपको पता है आरबीआई का रूल है और आईएफएल कंपनी का रूल है, थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन किसी को भी हम शेयर नहीं कर पाएंगे। तो वो अपनी वाइफ की डिटेल मांग रहे थे लोन की। तो वो कह रहे हैं हमने लोन भरना था, जो पैसा लेकर आए थे पैसा भरना था। कैश में यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती, बीसीआर पे फाइनेंशियल ईयर की ट्रांजेक्शन है। उनको हमने ये बोला था कि अपनी वाइफ को ले आओ प्लस उनका चेक ले आओ, जो भी अमाउंट है हम सेटल करके इनका गोल्ड वापस दे देंगे। विजय पाल का कहना है कि मैंने 1 महीना पहले बता दिया था ब्रांच में कि मैंने गोल्ड निकलवाना है, आपने पहले कहा कि अपनी मिसेज को लेके आना होगा या बिल्कुल बिल्कुल बोला है, कोई कैश की ट्रांजेक्शन नहीं है। हमने बोला था जिनके नाम लोन है उनको आना जरूरी है। और वो दूसरा ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अभी कभी कह रहे हैं भी 1 लाख रुपए रोज की एंट्री करनी पड़ेगी, इकट्ठा जो अमाउंट नहीं ले पाएंगे। उनका ये कहना है भी अगर हम ऑनलाइन पेमेंट करें, ऑनलाइन मीन्स यूपीआई करते हैं गूगल पे से, तो मैंने बोला था 24 घंटे की 1 लाख की ट्रांजेक्शन की लिमिट है, तो उसकी हफ्ते मैंने बोला था। तो उनका ये भी कहना है कि जब पुलिस और मीडिया आने के बाद ब्रांच मैनेजर कह रहे हैं कि कल गोल्ड दे दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बोला था चाहे आप अपनी वाइफ को भी ले आओ या बाद में ले आओ, जब भी आएंगे तब हम उनको डिटेल देके उनको रिलीज कर देंगे। तो क्या लगता है अगर कस्टमर अपनी बाइक को लेके आता है, जो कस्टमर है वो आता है, हाँ तो गोल्ड कल दे दिया जाएगा? बिल्कुल दे दिया जाएगा, वो तभी आ जाते तो हम उनको भी प्रोवाइड करके फ्री कर देते। कितने टाइम का प्रोसेस होता है ये? सर आरटीजीएस का जो टाइम है वही टाइम है, बस स्टैंडर्ड टाइम 15-20 मिनट का होता है। आरटीजीएस होने के बाद कितना टाइम लगता है? आरटीजीएस आने के बाद हम विद इन 5 मिनट फ्री कर देते हैं कस्टमर।